बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम डॉक्टर हज़रात, आज आपकी खिदमत में लाइकोपोडियम पर बयान होगा और चूँकि ये काफ़ी बड़ी दवा है इसलिए हमारा ये लेक्चर एक से ज़्यादा किस्तों में हो सकता है, 4 या 5 किस्तों में जाकर मुकम्मल हो। तो आज इस सिलसिले की पहली किस्त आपके सामने पेश की जा रही है। लाइकोपोडियम का शुमार, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, बड़ी दुआओं में होता है। बड़ी दुआ क्या होती है और छोटी दुआ क्या होती है? हर वो दुआ जिसमें इंसानी के ज़्यादा से ज़्यादा अज़ा पर अपना असर होता है, वो ही दुआ उतनी बड़ी होती है। ऐसी दुआ जो ज़्यादा से ज़्यादा ज़हनी, जज्बाती, जिस्मानी अलामात का गिराव करती है, और जो जितनी कम होती है उसको उस हिसाब से छोटी दुआ कहा जा सकता है। तो उस हवाले से लाइकोपोडियम का शुमार होम्योपैथी की बहुत बड़ी बड़ी दुआओं में होता है, जैसे कलकेरिया, कार, सल्फ़र, इस तरह की दुआ। इसके बड़ा होने का आप अंदाज़ा इस बात से कर लें कि फ़िलिप बैली ने, ऑस्ट्रेलिया का ये बड़ा मारूफ होम्योपैथ है, इसने लिखा है कि नेट्रम म्योर के बाद सिविल सोसाइटी की दूसरी बड़ी दुआ है, दूसरी। और इस सोसाइटी से वाबस्ता मर्द हज़रात का 5वां हिस्सा इसके मरीज़ हैं। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी बड़ी दुआ है। इसकी आजमाइश आनी मैंने ख़ुद की, और जैसा कि हमने कहा कि हर बड़ी दुआ का, या बल्कि हर दुआ का जिसमें इंसानी के बाज़ अज़ा पर खुसूसी हल्का असर होता है, इसी तरह लाइकोपोडियम भी जिस्म के बाज़ अज़ा पर खुसूसी असरात रखती है। तो वो खुसूसी अज़ा जिन पर इसके खुसूसी असरात होते हैं, उनमें निज़ाम बौल, यूरिनरी ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जेनिटल आर्गन्स, लिवर, लंग्स, स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन शामिल हैं। यानी निज़ाम बौल, निज़ाम एज़ाए तौलीद, जिगर, फेफड़े, जिल्द और बलगमी झिल्लियाँ उसमें शामिल हैं। तो ये तो था इसका एक मुख्तसर सा तारुफ। अब लाइकोपोडियम की शख्सियत पर हम देखेंगे कि इसकी शख्सियत कैसी होती है। और जैसा कि आप जानते हैं, मैं अपने लेक्चर्स में बड़ी दुआओं की शख्सियत पर बहुत ज़ोर देता हूँ। मेरे नज़दीक ये नहायत आम भी है कि जब तक हम किसी भी बड़ी दुआ की लिविंग पिक्चर को नहीं समझ पाएंगे, उसका एसेंस नहीं समझ पाएंगे, उसका मरकज़ी ख्याल, उसके रेड लाइन सिम्टम्स, उसके ग्रैंड करैक्टरिस्टिक पर जब तक हमारी ग्रिप नहीं होगी, हम उस दुआ के मजाज को कमा हक्का हूँ नहीं समझ पाएंगे। खाली अलामात से काम नहीं बनेगा। तो जब हम लाइकोपोडियम शख्सियत की बात करते हैं तो हमारी नज़र में एक ऐसा शख्स आता है कि जो वो दिखाई देता है, वो असल में वो होता नहीं। इस शख्स के कौलो फेल में तज़ाद पाया जाता है, और अगरचे ये मुकम्मल तौर पर आपको चौको चौबंद और खुद एतमाद दिखाई देने की कोशिश करता है, लेकिन अपनी कमज़ोरी को छुपाने के लिए चाहे इसे मुबालगा आराई या झूठ का सहारा लेना पड़े, दरेग नहीं करता। ये ख़ास और ख़ास बात है लाइकोपोडियम। बेशुमार दुआएं हैं जिनमें खुद एतमादी की कमी पाई जाती है। ठीक है, बहुत सारी दुआएं हैं जो झूठ का सहारा भी लेते हैं, मुबालगा आराई भी करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये इसके पस मंज़र में इसकी नीयत, इसकी सोच क्या है, ये क्यों ऐसे करता है, मुबालगा आराई से क्यों काम लेता है, झूठ से क्यों काम लेता है, ताकि इसकी अपनी शख्सियत का कोई भी कमज़ोर पहलू सामने ना आए। ये इसकी ख़ास और ख़ास बात है लाइकोपोडियम। ये लोग थूजा और सल्फ़र की तरह बेहतरीन अदाकार होते हैं। देखें, अब ये बात कोई शख्स कह देगा कि फ़लाँ भी तो अदाकार होता है, फ़लाँ भी अदाकार होता है, और कुछ कहेंगे क्या ये सारे लाइकोपोडियम अदाकार होते हैं? नहीं, ऐसी बात कभी नहीं होती।
कोई बात भी सब लोगों पर एक ही कलम से फिट नहीं की जा सकती। लेकिन जैसा मैंने कहा, ये अदाकार होते हैं। अब थूजा और सल्फर की तरह, जैसे मैंने कहा, बेहतरीन अदाकार होते हैं। अब सारी दुआएं तो बेहतरीन अदाकार नहीं होती। इस तरह की अदाकारी आप नेट्रोमेयर से तो को नहीं कर सकते, सिलिशिया से नहीं कर सकते, काली कार्ब से नहीं कर सकते। बेशुमार दुआएं हैं जिनसे आप इस तरह की अदाकारी एक्सपेक्ट नहीं कर पाते, जैसी कि थूजा या सल्फर या लाइकोपोडियम कर सकते हैं। अदाकारी तो फास्फोरस भी करता है, सिलिशिया भी, अपना पल्स्ट्रेला भी करता है, बेशुमार लोग करते हैं किसी ना किसी हद तक। लेकिन उनमें वो इतना प्रोमिनेंट नहीं होता जितना हम लाइकोपोडियम, सल्फर या थूजा के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये बात होती है। तो इसलिए मेरे लेक्चर पर ये एतराज़ कि जी आपने तो कह दिया जी सल्फर, थूजा और लाइकोपोडियम अदाकार होते हैं। तो अक्सर लोग पूछते हैं क्या सारे के सारे अदाकार होते हैं? तो मैं समझता हूँ ये उनका बड़ा मासूमाना सवाल है। सारे के सारे कोई भी नहीं होते। सबको एक ही लाठी से नहीं आंका जा सकता। लेकिन जिस दुआ में जो सिफत प्रोमिनेंट होगी उसका जिक्र तो आएगा। अब यहां पर जब अगर किसी जगह पर गुस्सा और रेज, ठीक है, और ऑफेंसिव एक्शन और एग्रेशन का मामला आएगा तो वहां पल्स्ट्रेला तो बहुत पिछली सफ़ों में होगी, नेट्रोमेयर तो पिछली सफ़ों में होगी, ठीक है। तो ट्यूबरकुलिनियम अगली सफ़ों में हो सकती है, मर्क्यूरस हो सकता है, मेडोराइनम हो सकता है, स्ट्रामोनियम हो सकता है, नक्सवामिका हो सकता है, लाइको हो सकता है कि ये लोग एग्रेशन और वायलेंस के हिसाब से अगली सफ़ों में आते हैं। अब कोई कहता है रेपर्टरी में तो पल्स्ट्रेला का भी लिखा हुआ है कि वो भी गुस्सा करती है, ये करता है। भाई कौन नहीं करता गुस्सा? तो आप भी करते होंगे। ऐसा कौन शख्स होगा दुनिया में जो गुस्सा ही नहीं? अगर किसी को बिल्कुल ही गुस्सा नहीं आता वो तो बीमार है जी। मौके माल से हिसाब से गुस्सा आना एक नेचुरल अमर है, नेचुरल फेनोमेना है और आना भी चाहिए। लेकिन एक शख्स ही आप उसकी बेइज्जती करके रख देते हैं और उसको जो मर्जी कह दें और उसकी मतलब है उसकी पेशानी पे खम तक ना आए। ऐसा बहुत रेयर केसेस में होता है और ऐसा अमली तौर पर नहीं होता। लेकिन फिर उस गुस्से में उसका रिएक्शन कैसा है, वो कितनी देर तक रहता है, ये आगे बातें हैं जिनके हवाले से हम कह रहे हैं। तो कुछ लोग होते हैं जिनका गुस्सा हर वक्त नाक पर धरा रहता है। अब सबका तो नाक पर धरा नहीं रहता। 5, 10, 15 प्रोमिनेंट दुआएं होंगी जिनमें लिखा होगा कि इनका गुस्सा नाक पर धरा रहता है। तो ये है वो चीज़ जिसकी हम बात कर रहे हैं कि ये लोग अदाकारी में भी माहिर होते हैं और यूँ समझे इनकी सारी ज़िंदगी अदाकारी में गुजर जाती है। अपने आप को आला और अरफा साबित करने के लिए दूसरों की कमज़ोरियों पर तनकीद करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। ये है वो बात। अब लाइकोपोडियम की शनाख्त की एक निशानी और आपको अर्ज़ कर दूं कि जब ये शख्स आपसे हम कलाम हो और ये जानने के लिए कि वो कितना साफ गोई या द्रोह गोई से काम ले रहा है, आप उसकी आंखों में झांक कर देखें और कहें कि हाँ अब बात करो, तो आप नोट करेंगे कि वो आपकी नज़रों की ताब नहीं ला सकेगा। उसकी आंखों में थोड़ी सी घबराहट, एंग्जाइटी देखेंगे, हो सकता है उसकी आंखें झुक जाएंगी। और वैसे भी ये ख़ास बात है कि लाइको के यहाँ तो उस मद्दे मुकाबल की आंखों में आंखें डालकर बात करना बहुत दुश्वार होता है। नक्स आपकी आंखों में आंखें डालकर बात कर सकता है, ठीक है। सल्फर आपकी आंखों में आंखें डालकर बात कर सकता है। बेशुमार दवाइयाँ और भी हैं, लेकिन नक्स, लाइकोपोडियम हो गया, स्टेफी हो गया, ये लोगों में इतनी हिम्मत नहीं होती कि आपकी आंखों में आंखें डालकर बात कर। कलकेरिया कार भी जब आपकी शुरू में आपकी उससे मुलाकात होगी तो उसके यहाँ भी आंखों में आंखें डालकर बात करने की हिम्मत कम ही होती है।
बाद में जब ये लोग फेमिलियर हो जाते हैं तो वो एक अलग बात है। तो ये लोग कोई भी चैलेंज कबूल करने की सलाहियत नहीं रखते। अब देखें ना कितनी बड़ी बात कि चैलेंज, चाहे ये काम करने की, ये नहीं कि इनके अंदर काम करने की अहलियत नहीं होगी, उस चैलेंज के लिए अहलियत हो भी सकती है और होती भी है। ये बड़ा एक हवाले से बड़ा दानिशवर शख्स है, कोई बेवकूफ़ नहीं है। लेकिन चैलेंज की बात आती है तो फिर ये खिसकते हैं, वहाँ पर मौके से खिसक जाते हैं, उस सिचुएशन को अवॉइड करते हैं, इग्नोर करते हैं, इसलिए कि उनके अंदर चैलेंज कबूल करने की सलाहियत नहीं होती और इक़्तिदार के भूखे होते हैं। चंद दुआएं ऐसी हैं, चंद ऐसी दुआएं जिनमें इक़्तिदार का नशा बदरजाए अतम पाया जाता है, उनमें लाइकोपोडियम भी शामिल है। उसमें आप देखेंगे नक्स भी है, उसमें आप देखेंगे ऑरोमेट भी है, सल्फ़र भी है। ये ऐसे लोग हैं जिन्हें लीडर बनने का जुनून होता है। लेकिन लाइको की जहाँ तक बात है, लाइको की खुद नुमाई बहुत ज़्यादा है। अगर खुद नुमाई के वाले से प्लाटिना भी है, नक्स में भी है, ऑरोमेट में भी है और बहुत सारी दवाइयों में खुद नुमाई है, लेकिन इनकी खुद नुमाई एक ऐसे गुब्बारे की मानंद है जिसमें इनकी मुबालगा आराई की हवा भरी होती है। ये बड़ी ख़ास बात है, मुबालगा आराई की हवा। अब देखेंगे कि जब ये लोग बहस में आ जाते हैं और अक्सर ऐसा होता है कि अफ्रीक मुखालफ का पलड़ा भारी भी हो जाता है। कुछ लोग तो है सीधी सीधी हार भी मान लेंगे, कुछ कहेंगे कि मैं ना मानूं और सींग अड़ाए रखेंगे, ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं, लेक्सिस की तरह अफ्रीक मुखालफ की बहस का पलड़ा भारी देखकर बहस को किसी और रुख पर ले जाने की कोशिश करते हैं, अपनी किसी पसंद का रुख देने की कोशिश करते हैं जहाँ पर ये अफ्रीक मुखालफ पर भारी पड़ सके। और अगर ऐसा नहीं कर सकेंगे तो फिर क्या करेंगे, फिर अफ्रीक मुखालफ की किसी खामी को उजागर करने की कोशिश करेंगे। हालांकि उस खामी का उस बहस से, उस वक्त के उस माहौल से कोई ताल्लुक नहीं होता, लेकिन वो मौजू छेड़ने के। मसलन मैं आपको एक वाक़या बताता हूँ। हमारे गांव का वाक़या है कि एक किसान अपने नौजवान बेटे को हल चलाना सिखा रहा था। जैसे पहले ज़माने में वैसे वो मुट्ठी पकड़ कर चलते थे बैलों की, तो ज़िम्मेदारी में हल चलाना भी एक फ़न है। लड़का बार बार फेल हो जाता। वो आप अगर देहाती हैं तो आप पता है कि वो बैलों के पीछे हल की हथी होती है, उसको पकड़ कर वो स्याड़ को कंट्रोल करना पड़ता है। स्याड़ वो लकीर से है जिसके अंदर हल जाती रहती है और ज़मीन ऐसे वो चीरता जाता है, उसको स्याड़ कहते हैं। अब टेक्निकली बात यह है कि जो आपने पहला स्याड़ लगाया है, जब दूसरा स्याड़ लगाएंगे तो वो भी एक खुसूसी एक्यूरेट फासले पर चल रहा होगा ताकि पहले स्याड़ और दूसरे स्याड़ के दरमियान कोई ज़मीन पुख्ता उसका हिस्सा न रह जाए। ये बड़ी वो तजर्बे से ये बात आती है। आप देखें जैसे दर्जी डबल सिलाई करता है, तो अगर डबल सिलाई के दरमियान उसकी सुई आगे पीछे हो जाए, दोनों सिलाइयों के दरमियान ज़रा सा भी 0.2 मिलीमीटर भी फासला रह जाए तो वो दर्जी का नुक्स कहलाया जाएगा, उसको उस्ताद नहीं माना जाएगा। तो इसी तरह बार बार की कोशिश पर लड़का सियाड़ सीधा ना रख सका तो वालिद से बोला, ये बताएं कि आप लोगों ने फूफी को जहेज़ क्यों कम दिया था। अब वालिद ने हैरान होते हुए पूछा, जहेज़ का हल चलाने से क्या ताल्लुक मोहतरम बरखुरदार। लड़का बोला, जी जब बातें खुलेंगी तो बातें तो होंगी। ये है वो नुक्ता। वो कहते हैं ना, एक बार सेक्रेटरी ने सेक्शन ऑफिसर को बुलाकर पूछा कि आप डैम का क्या बना। तो उसने कहा, सर मेरी इंक्रीमेंट का क्या बना। सेक्रेटरी हैरान हुआ, उसने कहा, आप डैम का तुम्हारी इंक्रीमेंट से क्या ताल्लुक। उसने कहा, सर ताल्लुक तो कोई नहीं, बस बात से बात आ गई थी। तो कुछ लोग बात से बात लगा लेते हैं और अपने मतलब की बात कर देते हैं। तो लाइकोपोडियम
नक्स का रवैया भी ऐसा ही होता है। सीपिया जब लड़ाई पर उतर जाए तो ऐसे ऐसे पुराने ताने ज़ुबान पर ले आती है कि सुनने वाले दांतों में उंगलियां, दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं। हिस्टीरिया के ज़ेर असर बेलाडोना लड़की ऐसी ज़ुबान चलाती है कि माँ ये सोच कर परेशान हो जाती है कि इसने इतनी गंदी ज़ुबान कहाँ से सीख ली। तो ये है, हम बात लाइकोपोडियम कर रहे हैं। थूजा, नक्स, सल्फर और नाइट्रोमोनिक, ये लोग बेहतरीन सियासत कर सकते हैं, बहुत बड़े सियासतदान बन सकते हैं। यानी वो कहते हैं ना, सजी दिखाकर खबी मारने में थूजा और लाइको का कोई सानी नहीं। अंग्रेजी जुबान में इसे कहा जाता है दे हिट अंडर द बेल्ट। तो मोहतरम साथियों, आज की पहली किस्त आप कबूल फरमाएं तो इंशाअल्लाह बशर्ते ज़िंदगी, बशर्ते तौफीक, अल्लाह ताला ने मौत और तौफीक दी तो इसकी अगली किस्त, फिर उससे अगली किस्तवार। ये मेरा दुआइयों के लेक्चर का सिलसिला कोई 1-2 सालों से छूटा हुआ था, बावजूद कि मैं अकेला आदमी हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत होती हैं, वो मैं फुलफ़िल नहीं कर सकता। तो इसलिए माजरत के साथ कि सिलसिला काफ़ी अरसा से टूटा रहा। अब भी अगर अल्लाह ने सेहत, तंदुरुस्ती दी, मौका दिया, तौफीक दी, इसकी दूसरी किस्त और अगली किस्त और फिर और भी बहुत सारी दुआइयाँ आपके सामने पेश करने का इरादा है। अल्लाह ताला मुझे इसकी तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला आपकी प्रैक्टिस में आपको कामयाबियाँ अता फरमाए और आपके हाथों मरीज़ शिफायाब होते रहें और ये सदका जारिया आपके काम आता रहे। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।